नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष चर्चा पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने गौ पराली परियोजना शुरू की है और बहुत ही अच्छी परियोजना ये मानी जा रही है। सर, इंडिया 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, जैसे कि नॉर्थ एमसीडी की हम बात करें, काफी ज्यादा काम कर रही है कोविड के समय में, और पिछले साल भी आप लोगों ने बहुत लोगों की मदद करी। इस बार भी आप हर संभव मदद लोगों की कर रहे हैं। लेकिन जब कल की बात करें, कल रविवार को आपने एक नई परियोजना की शुरुआत की है, गौ पराली परियोजना। क्या कहेंगे सर इसके बारे में, और ये क्या परियोजना है उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, दिल्ली और देश इस समय कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और संक्रमण दर बढ़ने के कारण से मृत्यु दर भी बढ़ गई है। मृत्यु दर बढ़ने के कारण से शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों पर जो जिनके परिजनों की दुखद मौत हुई है, उनका दबाव भी बढ़ गया है। हमारे हिंदू समाज के अंदर किसी की भी परिजन की अगर दुखद मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार लकड़ी से जला करके अग्नि से किया जाता है। अब इस समय लगातार दबाव बनता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, पर्यावरण खराब होता जा रहा है। तो ऐसे समय में हम नई चीज क्या कर सकते हैं? तो पिछले 3 महीने पहले हमने अपने हाउस में ये पास किया था कि हम गोपराली परियोजना को शुरू करेंगे। गोपराली परियोजना का अर्थ है कि गोबर, गौशाला से गोबर आएगा, किसानों की पराली आएगी, लकड़ी का बुरादा आएगा। तीनों चीजें से 3 तरह के लोगों को आमदनी होगी। पेड़ बचेंगे, पर्यावरण बचेगा, प्रदूषण मुक्त होंगे, पर्यावरण युक्त होंगे। तो हमने इस योजना को हरी झंडी दी, जिसकी शुरुआत कल हमने हमारा जो रोहिणी में सेक्टर 26 में जो हमने नया शमशान घाट अभी कोविड को देख करके बनाया है, वहां पर उसकी शुरुआत की है। ओम साई परिवार के सहयोग से और उत्तरी दिल्ली निगम के सहयोग से इस परियोजना की शुरुआत हुई है। कल हमने एक नया संयंत्र लगाया है। उस संयंत्र के अंदर गोबर का और बुरादे का, पराली का, चूल्हे का मिश्रण करके जब उसमें डाला जाता है मिक्स करके, तो उसमें एक डंडा बन करके निकलता है। वो डंडा लकड़ी का रूप 2 दिन में ले लेता है, और जब वो लकड़ी का रूप ले लेता है तो उसको अंतिम संस्कार के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि बुरादा भी वेस्ट नहीं होगा, पराली जो किसान जलाता है उसको भी आमदनी होगी, और गौशाला का गोबर भी वेस्ट नहीं होगा। गौशाला सर, सबसे बड़ा सवाल है कि जो गौ पराली बनाने के लिए गाय का गोबर और पराली और लकड़ी के बुरादे की आपको जरूरत पड़ेगी, ये सब आएगा कहाँ से? क्योंकि जाहिर सी बात है, मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें, ना तो यहाँ पर ज्यादा गाय हैं, ना खेत है, ना जंगल है कि जिनसे हम गोबर ले सकें, जिससे हम पराली ले सकें, जिससे हम लकड़ी का बुरादा ले सकें। क्या आपने इसके लिए और राज्यों की भी मदद ली है? देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी कई गौशालाएं हैं और बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जिनमें 5,000 से 10,000 तक गाय तक भी है। चाहे वो नजफगढ़ में चले जाओ, चाहे वो नरेला चले जाओ, चाहे भवाना चले जाओ, चाहे किशनगंज चले जाओ, ऐसे अनेक गौशालाएं जो कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के जो सहयोग राशि से चलती है। इसमें गौशाला को हम आर्थिक अनुदान भी देते, वार्षिक अनुदान भी देते हैं, 17 रुपए पर हेड के हिसाब से। तो उन गौशालाओं से गाय का गोबर लिया जाएगा, तो उनको भी एक आमदनी का जरिया होगा। और दिल्ली के अंदर भी बहुत हमारा देहात एरिया है जहाँ पर अभी भी खेती होती है और वहाँ पर पराली निकलती है। वो पराली का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हमने इसको एक जगह से स्टार्ट किया है। हमारे जितने भी शमशान है, जब वो सब जगह लगेंगे तो हमने गौशालाओं को ही कहा है कि जो ये मशीनें गौशालाओं में लग जाएंगी, तो गौशालाएं वहीं पर ही अपने यहाँ गोबर और पराली को मिक्स करके इसकी लकड़ी बना करके हमको सप्लाई करेंगे। तो एक नई योजना है जिससे एक बड़ा कदम उठाया गया है, नगर निगम द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। आने वाले समय में ये एक मील का पत्थर साबित होगी और मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर इसका सदुपयोग होगा। सर, इसके लिए रोज लगभग कितने गोबर की जरूरत होती है, पराली की जरूरत होती है? अगर एक मशीन के अंदर हमारा लगभग 200 से 300 किलो अभी जो वो लकड़ी के डंडे निकलते हैं, तो अभी जो गोबर और पराली और बुरादा है
वो सारा का सारा मिला करके अगर 300 क्विंटल इकट्ठा होता है तो उससे 200 किलो लकड़ी बन जाती है। सर, क्या इसको जैसे नॉर्थ एमसीडी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और कल जिसका इस परियोजना को शुरू भी कर दिया, तो आने वाले दिनों में अगर हम बात करें, कोविड की जो गति है वो कम होती है, लोगों की मौतें कम होती हैं, अगर रोज जिस तरीके से मौत का आंकड़ा आता है और मतलब जो शमशान घाटों में लकड़ी की जरूरत होती है, लकड़ियों की जगह इसी चीज को यूज किया जाएगा आगे इन फ्यूचर? नहीं, बिल्कुल, हमने तो हाउस में पास कर दिया है। ये स्कीम हमारी लागू हो गई है, हमने हाउस से पास कर चुके हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गया, हाउस से पास हो गया है। और हमारे जितने भी शमशान घाट जो नगर निगम जिनको संचालित करती है, उनको ऑफिस ऑर्डर भी निकल चुके हैं। कल उसकी शुरुआत की है। आगे धीरे धीरे करके सभी शमशान घाटों पर इसको हम लगाएंगे या किसी गौशाला से इनको लिंक कराएंगे ताकि गोपराली के डंडे आए और अंतिम संस्कार में काम आए और पेड़ बचे, लकड़ी बचे, पर्यावरण बचे। सर, जैसा कि आप पिछले साल भी काफी आगे आए लोगों की मदद के लिए, आपने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों को मदद मिली। इस बार अगर हम बात करें, क्योंकि कोविड ने बहुत भयंकर रूप ले लिया, कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है, इस बार नॉर्थ एमसीडी के द्वारा किस तरीके से मदद की जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि इस समय अगर दिल्ली की हालात हम कहें बहुत बुरे हैं? देखिए, इन दिनों जब दिल्ली कोविड से जूझ रही थी तो नगर निगम ने आगे बढ़ के काम किया। हमने तीन बड़े अस्पताल कोविड डेडिकेटेड बनाए, 500 बेड की व्यवस्था की, सभी बेडों पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। जहां एक और दिल्ली सरकार के बेड घट रहे थे, वहीं नगर निगम के बेड बढ़ रहे थे। और पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर या प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पाई गई। लेकिन मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे निगम प्रशासन और हमारे लोगों की मुस्तैदी के कारण से निगम के एक भी अस्पताल के अंदर एक दिन भी हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी थी। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं, ये करी गई थी। ये जान करके फेस सेविंग के लिए दिल्ली सरकार ने अपने नाकामी को छुपाने के लिए ऑक्सीजन चिल्लाया। अगर पहले दिन से जितनी ऑक्सीजन आ रही थी उसका ठीक प्रकार से वितरण होता, उसके लिए टीम बनाई जाती और जहां पहले जरूरत थी वहां पर वो पहुंचाई जाती, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या का हमें सामना नहीं करना पड़ता। जब नगर निगम जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसके अस्पतालों के अंदर 500 मरीज दाखिल हैं, फिर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही, तो मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? तो हम अच्छे से काम कर रहे हैं, सफाई का हम काम कर रहे हैं, सैनिटाइज का हम काम कर रहे हैं, संक्रमित कूड़ा हम उठा रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर के अवेयर हम कर रहे हैं। तो अनेक हमने कदम उठाए हैं जो कि दिल्ली को बचाने में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सर, हालांकि दिल्ली सरकार हमेशा ये कहती रही है कि केंद्र की तरफ से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो रही, जितनी मात्रा उनको चाहिए उससे कम मात्रा में हो रही है। सच्चाई भी यही है कि दिल्ली में ज्यादातर मौतें जो हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, इलाज ना मिलने के कारण हुई है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक तरफ दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्रियों के घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर और ऑक्सीजन भरी हुई है। हम पूछना चाहते हैं उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके घर पे ऑक्सीजन कहाँ से आई, कौन से प्लांट से आई, कौन से अस्पताल की ऑक्सीजन वहाँ गई? तो दिल्ली सरकार को क्लियर करना चाहिए। जिस दिन से उनके मंत्री के घर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए हैं, उस दिन से दिल्ली सरकार का ऑक्सीजन का विषय खत्म हो गया है। अब उनका विषय वैक्सीन आ गया है। जबकि 10 दिन पहले दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर दे दिया, तो वो वैक्सीन क्यों चिल्ला रहे? इसका अर्थ है कि जो दिल्ली में इस समय वर्तमान सरकार है वो काम नहीं करना चाहती, वो सिर्फ बयानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति करना चाहती है। जबकि इस समय संकट की घड़ी में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, एक टीम वर्क में काम करने की जरूरत है। अगर टीम वर्क में काम होगा तो हम दिल्ली देश की सभी जनता को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। सर, इंडिया 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार से दिल्ली की आवाज जनता में जाए। थैंक यू। थैंक यू सर।